तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खुशी से होगे और आपका जो स्टडी होगा एकदम बढ़िया चल रहा होगा, एकदम अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर LIA प्रिपरेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो ये वीडियो देखिए, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वैसे आपको अपनी मेमोरी और क्या बोलना है उस YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जब वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा, इससे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हमारे लिए बेटर है, ये हमारे लिए अच्छा चीज़ है। तो इसका नोटिफिकेशन आए तो हमारे मोबाइल में सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने प्यारे से क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो हमारा प्यारा सा क्लास है LIA प्रिपरेशन क्लास है, जिस पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की। और ये जो केमिस्ट्री है लेसन दूसरा जो है लेसन सेकेंड, केमिस्ट्री की लेसन जो सेकेंड है ना दोस्तों, लेसन सेकेंड इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और लेसन सेकेंड में मैं आपको एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ा रहा हूँ, अम्ल क्षारक तथा लवण। और इसमें आपका जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर वीडियो नंबर भी 3 है, आप देख रहे हैं। और इसमें आज हम सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आज हम एकदम बेहतरीन सा टॉपिक सीखेंगे। वो चीज है अपना पीएच स्केल, या पीएच मान कैसे हम निकालें। भैया थोड़ा पीएच स्केल बता दीजिए क्या होता है, और पीएच मान हम कैसे निकालें। पीएच मान हमको बहुत निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हमको पीएच मान निकालना बता दीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको पीएच मान की ओर। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पीएच स्केल क्या है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पीएच स्केल कुछ चीज है नहीं, कोई अजूबा है नहीं जो आपको मैं क्या करूं कि एकदम प्रूफ कर दूं। लेकिन अजूबा नहीं है, इसीलिए तो मैं प्रूफ करूंगा कि अजूबा बन जाए और वो एकदम दिमाग में एकदम घुस जाएगा आपके पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्केल ऐसे होता है, आप सभी जानते हो। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों को स्केल। हाँ ये स्केल जो है, हाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केल में एक मापन दूरी तय की गई है कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी 0 से बीच में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर होता है। और ये जो क्या बोलते हैं, सॉरी कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर 10 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक 10 खंड खींचे होते हैं, और 1 से लेकर 2 तक 10 खंड खींचे होते हैं। इसी तरह करते हुए समान दूरी नाप कर एक स्केल में 1 से लेकर 15 तक अंक अंकित रहते हैं। अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। इसी प्रकार एक पीएच स्केल को निर्माण किया गया, जिसमें 1 से लेकर 14 तक अंक क्या होते हैं, अंकित रहते हैं। और उसको हम बताने से पहले थोड़ी सी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कि किसी भी, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ी सी मेरी राइटिंग जो है ना पुअर है, एकदम पुअर है, आप कह सकते हो। किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, देखो इसे प्रदर्शित करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण। किसी भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसी स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। देखो किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया गया।
या एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अरे भैया ये तो खोपड़ी से बाहर चला गया, ये क्या कह दिए आप मास्टर जी? तो बताइए, जल्दी बताइए। हाँ देखो भैया, यहाँ पर लिखा गया है कि एक पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, अगर हम किसी भी अगर रासायनिक चीज में जाएं तो अगर कोई पेशेंट होगा, अगर उसकी तबीयत खराब है तो क्या उसको हम क्या फ्रूट देंगे? नहीं, उसको पहले हम मेडिसिन देंगे, उसके बाद से डॉक्टर जो होगा उसकी एडवाइस के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, जो फ्रूट अगर उसके लिए लाभदायक होगा उसको देंगे। इसी प्रकार इसमें भी है, इसी प्रकार इसमें भी है। इसमें भी एक दो चीज ऐसे आएंगे जैसे हाइड्रोजन सांद्रण और एक होता है हाइड्रोक्साइड सांद्रण, दो चीज का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ हाइड्रोजन सांद्रण जो है ना, हाइड्रोजन सांद्रण, इसका प्रयोग करना है। H+ को ज्ञात करें, इसको भी मैं आगे पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी भैया पीएच स्केल के बारे में बता दीजिए, ये पीएच स्केल क्या होता है। तो देखो इसमें थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, हमारे प्यारे दोस्तों को दिक्कत ना हो। इस स्केल में एक से सॉरी भैया, 0 से 14 तक अंकित रहते हैं, अंकित रहते हैं तथा 7 वाला अंक, ध्यान समझिएगा, 7 वाला अंक उदासीन होता है तथा 7 से 0 तक क्या होता है, 7 से 0 तक अम्लीय तथा यहां से एक चीज लिख देना, पीएच स्केल, इससे हम अम्लीयता तथा क्षारकता को ज्ञात करते हैं, चाहे इसको मत लिखना, छोड़ देना। हाँ क्या होता है, इस स्केल से 0 से 14 तक अंकित, यहीं पे लिखवा देना है, 0 से 14 तक अंक क्या होते हैं, अंकित रहते हैं तथा 7 वाला अंक उदासीन होता है तथा 7 से 0 तक अम्लीय तथा 7 से 14 तक क्षारीय होता है। अब भैया एक बार थोड़ा हमको बता दीजिएगा कि पीएच स्केल दिखता है कैसे, कहीं बताइए तो हम इसको कहीं फोड़ डालें, एकदम तोड़ डालें। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, 1, थोड़ी सी छोटी बन जाएगी तो माफ करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं बन पाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। 2 मिनट भैया, तनी मनी माफ करो भैया, हम जान रहे हैं कि बड़े यूट्यूबर जैसे नहीं है, आप लोग जल्दी से स्किप कर देते हो, तो थोड़ा सा हमें भी देख लो, हम भी थोड़ा ठीक तनी मनी अच्छा पढ़ा लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैंने इस तरह खींच दिया। अब इसको मैं यहाँ से एक स्केल टाइप कैसे खींचूंगा, ऐसे स्केल में बना दे रहा हूं। एक बार देख ले, आ रहा है ना, तो कहोगे मजाक उड़ाने लगोगे तुम लोग। हाँ सही आ रहा है, तो मजाक उड़ाने लगते हो तुम लोग। ऐसे 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 कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे थोड़ा फॉर्मेलिटी इसका पूरा कर दें हम।
हाँ, हमने क्या बोला आपको कि जो 7 वाला है, ये 7 वाला, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। और देखो 7 से जैसे ही एक को तन को नीचे आओगे, है ना, 6.9 तन को, 6.9 यानी 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे करके 10 तक है इसमें। तो जैसे ही 6.9 से नीचे आओगे, 6.9 यानी 7 से नीचे यानी 6.9 से लेकर यहाँ तक, ये सब हमारे क्या होंगे, अम्ल होंगे, यानी H प्लस आयन देंगे, यानी सब ये क्या होंगे, अम्ल होंगे। अब देखो 6 की अपेक्षा 5 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, 6 की अपेक्षा 5 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और 5 की अपेक्षा 4 सबसे ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। इसको क्या करो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो कि हम थोड़ा सा मिटा दे ऊपर वाला, और थोड़ा सा मिटा दे रहा है, उसके बाद इसको बढ़िया से इसको समझा देना है। उम्मीद करता हूं आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भैया थोड़ा सा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देना यहाँ से, कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि ये है उदासीन, यहाँ उदासीन थोड़ा सा मिटा गया है, छोड़ो गिर गया, उदासीन, ये गया उदासीन। अब इससे देखो, यहाँ पर देखो, आप अगर जानते होगे कि 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और 7 आ जाएगा। अब या इस जैसे ही नीचे आएगा, 7 से तन को नीचे आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अम्लीय, अम्ल का बढ़ता क्रम, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा अम्ल 6 में है कि 5 में, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा अम्ल होगा 5, और 5 से ज्यादा अम्ल होगा 4, 4 से ज्यादा अम्लीयता होगा इस 3 का, 3 से ज्यादा अम्लीयता 2 का, 2 से ज्यादा अम्लीयता 1 का, 1 से ज्यादा अम्लीयता 0 का। यानी आप क्या होगा, यहाँ से अम्लीयता का क्या होगा, प्रसार होने लगेगा, और अम्लीयता का जो मान होगा बढ़ता जाएगा, और वो क्या हो जाता रहेगा, एकदम ज्यादा उसका अम्लता यानी खट्टा सबसे ज्यादा लगने लगेगा, है ना। H प्लस आयन ज्यादा देगा वो आरएनएस के अनुसार। अब देखो इधर से क्या हो जाएगा, क्षार का बढ़ोतरी होने लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्षार यानी OH माइनस आयन देगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, क्षार की बढ़ोतरी होने लगेगी, यहाँ से क्या होगी, क्षार, यहाँ देखो बीच में थोड़ा सा गैप है, आप लोग ध्यान देखो बीच में गैप है, यहाँ से क्या होगी, क्षार की बढ़ोतरी होने लगी, यानी क्षार का बढ़ता क्रम। ध्यान से हमारे बातों को सुनो, टाप आराम से कर लोगे, टेंशन तो लोग मत लो। हम जो बता रहे हैं, जो हम आपको यहाँ पर, हमारे पास तो बड़ा वाला बोर्ड नहीं है भैया, हम जो क्या करेंगे, अगर होगा हमारे पास जब ना, तो मैराथन कराएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, हम मैराथन कराएंगे। अगर इस पर भी मैराथन कराएंगे, जब बोर्ड की तैयारी होगी मैराथन कराएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाते हैं, उसको जरूर आपसे आवेदन है, निग्रह है कि आप लोग क्या कीजिए, उसको प्लीज आप उस जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराते हैं, उसको बस एक कॉपी बना लो, उस पर बस नोट कर लें, क्योंकि आप मेरा विश्वास कीजिए, हम इसी बार पेपर देकर निकले हैं बोर्ड का, और मेरे 89% थे, 89.33%, है ना। अब देखो क्षार का बढ़ता क्रम, अब क्षार का बढ़ता क्रम हमने क्या किया, कर लिया है। अब देखो इसको कैसे होता है, इस तरह बढ़ता है, यहाँ से खूब ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ से खूब ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ता है, बढ़ते 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 यहाँ तक जाता है, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्यारे दोस्तों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। इसको रंग दोगे तो और बेटर लगेगा, लेकिन छोड़ो जाने तो क्या रंग, ये समझ में आ गया ना कि क्षार क्या होगा। अगर हम स्केल कोई लेंगे, अगर OH सांद्रण है, अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि 11 बिलियन का जो 11 नंबर वाला बिलियन है, वो बताइए कि क्षारीय है कि अम्लीय है, तो आप तुरंत जवाब देंगे, फटाक से जवाब देंगे, भैया 7 से नीचे है। जब 7 से नीचे है तो हम इसको बोलेंगे कि क्षार है। यहाँ पर एक चीज नोट, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम तो जानते ही हैं, आप लोग ले लिए थे, एक बार और इस pH स्केल का ले लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा चीज, अभी लीजिएगा, इसका तो ले होंगे, इसके एक नोट करके लिख लीजिएगा, अभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नोट करके कि शुद्ध जल यानी कि H2O
का पीएच मान नहीं, H2O का H2O का पीएच मान उदासीन होता है। अब इसका नंबर हम बताएंगे। पीएच मान उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब देखो, या फिर अगर इसको नोट नहीं करना चाहो तो नोट मत करना, इसको छोड़ देना, क्योंकि अभी लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वहां पर भी उसको लिखोगे तो यहाँ वहां से एकदम बढ़िया बेटर समझ में आएगा। अब देखो, यहाँ से आपको पीएच स्केल समझ में आ गया। अब पीएच स्केल समझ में आ गया आपको। इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद से पूछोगे कि अरे मास्टर जी, वो थोड़ा सा शुरू में बोले थे जब इंट्रोडक्शन कराए थे, तो वो पीएच मान निकालने वाला कुछ टिप्पणी बोले थे आप, उसका तनी समाधान कर देते तो हमारा नैया पार हो जाता। हाँ तो रुको, थामे काटो मत, वीडियो को देखो ध्यान से, हमारे बातों को सुनो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया कि पीएच मान कैसे निकालें, पीएच मान कैसे निकालें भैया, पीएच मान कैसे निकाले भैया बता दीजिए। तो देखिए भैया जी, आप लोग पीएच मान निकालने के लिए 2-3 बातें ध्यान में आपको रखने हैं। पहला बात तो ये ध्यान रखिए कि आप जल में आयनिक गुणनफल पढ़ेंगे, आयनिक गुणनफल, और दूसरा आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को। कोई दिक्कत? वैसे तो हमने चर्चा किया था हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, जल में आयनिक गुणनफल को। तो पहला हेडिंग डालिए आप कि जल में आयनिक गुणनफल, पहला हेडिंग डलाएगा हम लोगों का समझने के लिए, जल में आयनिक गुणनफल। जल में अब अभी बता रहे हैं, यहाँ से इन दोनों से 2 सूत्र निकलेंगे और एक सूत्र हम अपने पास से बताएंगे। तो वो 3 सूत्र से आप किसी भी पीएच को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जल में आयनिक गुणनफल, शुरू में आपको जो पीएच पद्धति थी ना, पीएच पद्धति, वो थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए, आप लोगों को बताया नहीं है कि इसका आविष्कार किसने किया था। देखो, इसको सबसे पहले ना सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने जो क्या ना 1909 ईस्वी में लाया था पीएच स्केल की पद्धति। ये बहुत जानते हैं, बहुत ज्यादा छोटा था। अब बताइए, नहीं लाता तो हम लोग पढ़ते हैं, अरे खुशी से रहते भैया, लेकिन चलो दे दिया है फिलहाल, तो अब इसको जान से नहीं हम लोग खोज के मारेंगे। तो इसको क्या किया जाए, यहाँ तक समाप्त है। इसको यहाँ तक जान लीजिए कि पीएच स्केल का खोज जो ना सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखो, जल में आयनिक गुणनफल क्या है, इसको समझने के लिए 2 चीज ध्यान समझो। जल में उपस्थित हाइड्रोजन, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण यानी H+ तथा हाइड्रा ऑक्साइड, आपसे बोले है ना हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण के गुणनफल को जल में आयनिक गुणनफल कहते हैं। यहां से बात ध्यान समझिए। अब देखिए, इसे हम क्या करते हैं, KW से प्रदर्शित करते हैं। K नियतांक, W माने वाटर, है ना, पूरा टोटल अब उपस्थित हो गया, KW से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब देखो, KW बराबर होता है, यानी जल में उपस्थित, है ना, यानी जल के आयनिक गुणनफल, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को, है ना,
हाइड्रोजन आयन के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब देखो KW हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण होगा, तो आप जानोगे, इतना बात ध्यान समझो कि अगर हम पीएच स्केल में देखें तो दोनों की जो अंकें हैं विभिन्न हैं, लेकिन एक डिस्टेंस किया जाए, अगर बात किया जाए तो उसमें बराबर अंक आएंगे। जैसे काउंट किया जाए तो 7 इधर आएंगे और 7 इधर आएंगे, है ना। तो उसी प्रकार इसका भी जो होगा ना पीएच, यहाँ पर जो मान भरेंगे हम लोग वो सेम होगा। तो यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जल में आयनिक गुणनफल जो होता है 10 के पावर -7 इंटू 10 के पावर -7, जो कि KW बराबर होगा टोटल वैल्यू 10 की पावर -14। अब भैया ये क्या बला बता दिए, तो देखो भाई ये जो बला हमने बताया है, यहाँ से आपको मालूम चलेगा, यहाँ से हम बार बार यच का जो मान हम भरेंगे ना, जो यच का मान हम वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे तो इतना भरेंगे। यहाँ पे KW बोल देगा कि बताइए जल में आयनिक गुणनफल बताइए इसका, तो जल में आयनिक गुणनफल यानी KW बराबर इतना, और जल में आयनिक गुणनफल कुछ दिया होगा उससे हम लोग कंपैरिजन करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसको आप लोग बस इतना जान लीजिए। अब इसको हम शॉर्ट टाइप करके हम लिखवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, तो इतना नोट करिए आप लोग। अब दूसरा देखो, इसको मिटा दे हम, तेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बबुआ, ध्यान से बात सुनिए। दूसरा चीज हमारे पास आता है कि हाइड्रोजन, इसको अलग से समझिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, है ना। इसको हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, H+ से प्रदर्शित करते हैं। और जो H+ का मान होता है ना, H+ सांद्रण का मान होता है 10 की पावर 7, जो कि आप पीछे देखे होंगे, इतना होता है। अब यहाँ पे 2-3 बातें नोट कर लो। जब हाँ समझ आपका ने क्या लिखा है, नहीं समझ में आया, आप नहीं समझे, इस बात को नहीं समझे। हमने बोला कि H+ सांद्रण का जो मान है OH- सांद्रण से अधिक है, यानी OH- सांद्रण से अधिक है, तब क्या होता है, तब ये जो विलयन होगा ना, तब विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जब OH- क्या होगा, कम होगा, और H+ सांद्रण अधिक होगा, तब अम्लीय होगा, है ना। आपको वहां पे भी फिलहाल बताए होंगे। दूसरा, जब H+ सांद्रण, अब इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लगा दूं ना, मैंने ऐसे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे लगा दूंगा, अच्छा एक बराबर वाला चिन्ह होता है, और ऐसे मैं कर दे रहा हूं, तब विलयन क्या होगा, तब विलयन उदासीन होगा, उदासीन। इस बात को मैंने वहां पर लिखवाना चाहा, फिर यहाँ पर मैंने लिखवा दे रहा हूं। और जब H+ सांद्रण का मान ऐसे होगा, तब OH- सांद्रण क्या होगा, तब OH- सांद्रण क्या होगा, क्षारीय होगा। अभी हम समझा रहे हैं कैसे क्षारीय होगा। देखो जो हमने स्केल ऐसे बनाया था, यहाँ पर उदासीन था, 7 उदासीन था। अब देखो OH का जो मान दिया है हमारे पास, OH का मान इससे कम है, इससे क्या है, कम है। जब इससे कम है तो क्षारीय, अम्लीय ही न तो आएगा, अम्लीय ही ना आएगा, यहाँ पर अम्लीय ले लिया। और देखो जब दोनों इक्वल है यानी बराबर है तो उदासीन आएगा। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तब क्षारीय आएगा। कोई दिक्कत, हमारे प्यारे प्यारे देशवासियों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत का मतलब परेशानी, है ना। इससे कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रण इतना आप जान गए, और यहाँ पर आप अगर लिखना चाहो तो इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लो। एक और फार्मूला होता है, अभी इसको मिटा के इस क्या करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर -pH लिखो, ये भी एक फार्मूला है, इसको यहाँ से मिटा रहे हैं हम। अभी हम पूरा फार्मूला आपको एक शॉर्ट में देंगे, अभी एक शॉर्ट में देंगे, मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी शॉर्ट में लिखेंगे। और दूसरा फार्मूला लिख लो कि pH बराबर जो होता है ना -log H+ होता है। अब ये log क्या है, देखो जब बड़े क्लासों में जाओगे ना दोस्तों, तो ये जो log होता है, यहाँ पर बेस होता है और यहाँ पे कोई अंक होता है। अब ये अंक जो होता है यहाँ पर
कोई भी अंक 1 2 3 कोई भी क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। और ये बेस जो होता है आधार यहाँ पर दिया जाता है ना, तो इसका एक नियतांक वैल्यू होता है। ये जो नियतांक वैल्यू आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, है ना, 11th में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जब लॉग आएगा तो इसको हटा दीजिएगा, इससे कोई हमें मालूम नहीं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर ये भी आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज को मिटा रहा हूँ और बारीकी से सब फार्मूला लिख दे रहा हूँ नोट करके, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं सब मिटा दे रहा हूँ, मैंने नोट कर लिख लेना, नोट करके लिख लो। मैंने एक फार्मूला आपको बताया कि KW बराबर क्या होता है, 10 की पावर 14, है ना। KW बराबर क्या होता है, 10 की पावर 14। दूसरा फार्मूला बताया कि H प्लस सांद्रण बराबर क्या होता है, 10 की पावर -7। तीसरा फार्मूला बताया आपको OH माइनस सांद्रण बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7। चौथा बताया है आपको, ये देखो फिलहाल इन दोनों का गुणनफल करोगे तभी इतना आएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने अलग अलग लिख दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब एक और चीज होता है, H प्लस सांद्रण बराबर होता है ना 10 की पावर -pH। ये वाला जो बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ। और पांचवा जो होता है H सॉरी पांचवा मैंने अभी लिखवाया है ना आपको, pH का जो मान होता है लॉग माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीन जो है ना दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, फॉर बोर्ड एग्जाम। हाँ, फॉर बोर्ड एग्जाम, ये तीन फार्मूला। इससे इसकी वैल्यू ये जो है ये तो इतना नहीं पूछा जाता है, और ये जो है इतना ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस पर अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, देखना बार बार इसी पे मिलेगा। फिलहाल तो हम सब पर लगवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस पर अधिकतर मिलेगा। तो हमारे प्यारे दोस्त, आपको उम्मीद करता हूँ क्या होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमको थोड़ा भी निराशा मत कीजिए कि भैया हमको समझ में नहीं आया है ना। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, फिर से बता देंगे हम, है ना। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। और फिलहाल तो आप ऑनलाइन में थोड़ी हो कि अब हम मोबाइल उठाएं कर, हाँ बच्चों, हाँ तो सब समझ में आया क्या ना। तो कहोगे यस सर, कोई गाली भी लिख दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मारेंगे थोड़ी ना तुमको उसमें। हाँ भैया समझ में आ गया है, हाँ तब ठीक है, तब मेरे शेर को समझ में आ गया, तब चला जाए आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर न्यूमेरिकल अब लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कि अब हमको क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगा ले रहे हैं हम लोग। कि हमें दिया है कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो हम बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे। डोंट फियर, आई एम हियर एंड यू आर हियर, है ना। यहाँ पर हमको डरना नहीं है, आराम से सामना जो करना है इसे प्यार से उलझाएंगे। देखो हम लोग को थोड़ा सा मोड़ा, यहाँ देखो हल करेंगे, यहाँ पर हल सॉल्व लिखेंगे। किसी विलयन का पीएच मान, हमें पीएच की वैल्यू जो दी है ना दोस्तों 3 दिया है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन हमको ज्ञात करना है। चूंकि हम तुमको देखो तीसरा की चौथा फार्मूला हम पढ़ाए हैं कि H प्लस ये वाला बराबर 10 की पावर -pH, 10 की पावर -pH। अब कहोगे कि कैसे लगा दे रहे pH, हाई वाला फार्मूला भी लग सकता है ना। देखो हाई वाला भी तो फार्मूला हमको बताएं आपको, 10 की पावर -7 बताएं कि नहीं बताएं, जरूर बताएं। अब बताओ यहाँ पर हम कहाँ pH भरेंगे, बताओ यहाँ पर हम कहाँ pH भरेंगे। तो थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, माइंड, कि अगर हमको pH पूछा जा रहा है और हाइड्रोजन सांद्रण की वैल्यू जब पूछ रही है, तो pH और हाइड्रोजन सांद्रण दोनों क्या हो रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, यानी मैच कर रहे हैं। तो हमने ये फार्मूला इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। और देखो अब यहाँ से हम करेंगे, लिखेंगे, देखो यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से हम लिखेंगे H प्लस सांद्रण में -pH, pH की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, यानी pH की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3, यहाँ पे pH की वैल्यू 3 दी गई है जी, हाँ pH की वैल्यू 3 दी गई है, हाँ सही तो है। H प्लस यहाँ पर और pH की वैल्यू कितनी दी गई है, -3,
अब इसका जो अब कहोगे कि ये क्या, तो यहाँ पर समझ में जाओ, पीएच जब हाइड्रोजन सांद्रण का जो मान आता है मोल प्रति लीटर में आता है, मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन सांद्रण का मान और हाइड्रोक्साइड सांद्रण का मान। यहां पर आप कुछ चीजें नोट करके लिख लिया करिए, 2-3 पॉइंट यहां पर हम आपको लिखवाएंगे, है ना, कि हाइड्रोजन सांद्रण का जो प्रतीक होता है यानी जो मात्रक होता है प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और OH का भी। और दूसरा लिख दीजिए पीएच का मात्रक यानी पीएच का इकाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। पीएच अगर हमको पीएच पूछा है, जैसे पीएच माने आप पूछा है, तो इसकी इकाई देखिए हम पे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ तक हमको आंसर आ गया कि इसका मान हमारे पास मालूम चल गया। अगर हम देखा यहाँ से अगर हम निकाल ले वाला जो फार्मूला थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि H प्लस सांद्रण बराबर हमने बताया था आपको 10⁻⁷ बताया था ना, 10⁻⁷ बताया था ना। और पीएच की वैल्यू क्या दी है, सॉरी H प्लस आयन की, यहाँ पर देखो H प्लस आयन की जगह पर हम लिख सकते हैं -pH और बराबर -7। अब 10 -3 बराबर -7 हो गया ना। अब देखो अब क्या किया जाएगा, इस तरह नहीं सॉल्व हो पाएगा, इस तरह क्या होगा, कठिन होगा, इस तरह सॉल्व नहीं होगा। इससे आगे हमको नहीं मालूम है इससे आगे कैसे जाएंगे, है ना, इससे आगे नहीं। तो ये सब चीजें हैं, इसको नोट करके आप लोग लिखा करिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको यहाँ पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। देखो 1 बिलियन में हाइड्रोजन सांद्रण का मान, हाइड्रोजन सांद्रण जब पूछे तो H प्लस आयन, और हाइड्रोजन सांद्रण का मान इतना दिया गया है। बिलियन का पीएच मान निकालिए, पीएच मान निकालना है। अब देखो पीएच मान और हाइड्रोजन सांद्रण में कुछ डिफरेंस है, आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमको पीएच मान पूछा है, न कि हमें पीएच मान यहाँ पर दिया था, यहाँ पर हमको पीएच मान पूछा है। तो जब पीएच मान पूछा तो देखो पीएच मान की वैल्यू के लिए हमने बताया है -log H प्लस सांद्रण, है ना, और माइनस यहाँ पर देखो -log, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो 10⁻⁹ हमको दिया है फार्मूला में। अब ये देखो ये प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो मैंने बोला था, पिछले ही बार बोला था कि इस log को कुछ मत मानो, इसको हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा यानी 9, यानी इसकी पीएच मान क्या हो जाएगी 9। हमको ये भी बताना है, देखो यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि बताइए कि ये जो विलयन है अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो देखो हमने बताया था कि जब 7 से अधिक होता है तब क्षार होता है, क्षार में क्या होता है, बढ़ता है। तो जब 7 से अधिक है तो 7 से अधिक यानी 9, यानी ये क्या होगा, अतः लिख देंगे अतः विलयन है, अतः विलयन क्षारीय प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति है, प्रकृति की है। कोई दिक्कत हमारे प्यारे दोस्तों को, हमारे प्यारे देशवासियों को, यहाँ से हम क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको भा रहे होंगे। भा का मतलब एकदम दिमाग में फिट हो रहे होंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपको और लगवाना है, उससे आपको, और उसके बाद से थोड़ी सी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे दोस्तों। तो आप लोग गुस्सा मत होइए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है देखो कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर, हमने बताया था ना। H प्लस सांद्रण और OH माइनस सांद्रण का जो इकाई होता है यानी जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। हाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है। ध्यान से बातों को समझो, अभी आप खुद लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैं खुद आपको एकदम प्यार से देखो, एक हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, हमने यहाँ पर लिख दिया, कितना मान दिया है, 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर दिया है ना, मान दिया है। हमें पूछा है पीएच मान, पीएच मान देखो हमने आपको एकदम शुरू वाला फार्मूला देखो, एकदम शुरू वाला फार्मूला देखो, देख लिए, उसमें लिखवाया है हम आपको कि KW बराबर क्या लिखवाया है, H प्लस सांद्रण इंटू 10O माइनस सांद्रण लिखवाया है ना।
चूंकि हमें के डब्ल्यू का मान कितना मालूम है, 10⁻⁻14, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, इतना होता है कि नहीं होता है, आप सभी जानते हो इतना होता है कि नहीं होता है जी। अरे के डब्ल्यू का मान हम निकाले थे ना शुरू में इतना, अब कहोगे कि नहीं भैया ऐसे नहीं निकाले थे, आप गलती बता रहे, उलझा रहे हैं हम लोग को, भुला रहे हैं, आप ऐसे निकाले थे 10⁻7 इंटू 10⁻7, यानी के डब्ल्यू बराबर 10⁻14, ऐसे निकाले थे, अब सही लगाए हैं। तो बाबू हमको मालूम है ना। हम देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो मान आया है आप लोगों के, इन दोनों के गुणनफल से ही ना आया है, यानी हम के डब्ल्यू बराबर ऐसे नहीं लिख सकते हैं एच प्लस इंटू ओ एच माइनस बराबर 10⁻14, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। अगर देखो 2 + 2 = 4 है तो हम लिख सकते हैं 4 = 2 + 2, वही बात तो हुआ ना जी छोरा लोग, वही बात हुआ। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए जल के आयनिक गुणनफल से तो जल के आयनिक गुणनफल से क्या लिखेंगे, H प्लस सांद्रण इंटू OH माइनस सांद्रण बराबर 10⁻14, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें OH का मान दिया है, OH का मान दिया, हमें pH का मान निकालना है। तो देखो सीधी सी बात, जब हमें H का मान मालूम हो जाएगा ना तो pH का मान मालूम हो जाएगा, जो pH का मान है वो मालूम जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो H प्लस जो है ना, H प्लस जो सांद्रण है उसका जो मान होता है 10⁻⁻ pH के बराबर होता है। अगर हम H का मान यहाँ से अगर हम निकाल लें, देखो H का मान हमें यहाँ से निकाल ले रहे हैं 10⁻14, यहाँ से हम एक गायब कर दिए हैं, सॉरी यहाँ से एक हम गायब, एक से गुणा कर लेंगे तो उतना ही आएगा, यानी 10⁻−10, कोई दिक्कत। अरे नहीं समझ में आया तुम लोगों को, देखो OH यहाँ पे नीचे जाएगा, यहाँ पे गुणा में कितने नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, गुणा में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखो H प्लस सांद्रण बराबर इसका कितना मान दिया है, OH माइनस OH हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण का मान कितना दिया है, तो भैया इतना दिया है, और इतना इसका गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, यानी हम लिख देंगे 10⁻10, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो यहां से हम लिखेंगे H प्लस बराबर, यानी हाइड्रोजन सांद्रण का मान बराबर क्या हो जाएगा, और देखो 10⁻14 इंटू 10⁻10, क्योंकि जब नीचे वाली चीजें की घात ऊपर जाती हैं तो किस में बदल जाती हैं, अपोजिट साइन हो जाता है, यानी अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हमने प्लस में कर दिया। अब देखो 10⁻14 और ये जो जब गुणा होता है ना, तो जब ये घातें जो होती हैं, ये तो देखो बेस जो है क्या है, हमारी जो मूल राशि है ये तो समान है, तो ये क्या हो जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी। तो माइनस के 14 और प्लस के 10 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस प्रकार सॉरी यहाँ से हमके 10 का मान हमको मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, pH का मान निकालना है, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे कि H प्लस सांद्रण बराबर 10⁻⁻pH। अब देखो H प्लस सांद्रण बराबर 10⁻⁻, pH का मान कितना दिया है, pH का मान हमको कितना, यहाँ पर हम जानते हैं कि -pH है ना। अब देखो यहाँ पर H प्लस का मान कितना दिया है, 10⁻⁻4 और -pH, कोई दिक्कत, हम लिख देंगे दोनों घातों की तुलना करने पर, दोनों घातों की तुलना करने पर, तो दोनों घातों की तुलना जब करेंगे, कर लिए, यहाँ पर हमने लिख दिया, माइनस से माइनस कर दिया, इसलिए pH बराबर हो गया हमारे पास 4, डेट इज कॉल्ड आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, कोई दिक्कत आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो अब चलते हैं हम अपने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला देखिए, 1 बिलियन में OH यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड, वो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। तो पीएच मान बताइए। सेम इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो था ना, यही था, और इस पर बस था ना 10 था, 10 है ना। तो इसका मान देखो कैसे आएगा। वहां पे हमने क्या क्या घटाया था, 14 और 10, 4 आया था। इसमें घटाए जाएंगे तो 14 12 2। इसका जो पीएच मान आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 आएगा। देखना तुम लोग निकालना, तुम लोग क्या करना, निकालना पहले ये होगा। अब देखो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, हम वहां पे आपको लिखवाने वाले थे नोट में, देखो यहाँ पे आ गया। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है, यानी 7 होता है ना। शून्य पीएच मान वाला विलयन होता है। तो शून्य पीएच मान वाला विलयन सर्वाधिक अम्लीय होता है, क्योंकि अम्ल से शुरू होता है ना। और देखो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान अगर ध्यान से देखो तो हमने बना दिया यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया। जादू नहीं काम किया है, मजाक मत उड़ाना सर। यहाँ पे हमने क्या किया है, 7 बना दिया है। अब 7 से कम जो होता है H+ सांद्र और OH- सांद्र, तो जब 7 से कम होता है तो अम्लीय, तो 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। कोई दिक्कत नहीं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान होता है। अगर मेरी पहली लेक्चर आपने एकदम प्यार से एकदम अच्छे से देखा होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक अम्ल है। वो भी कौन सी अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है ना। इसमें H+ सांद्र की मात्रा कम होती है। तो ये क्या आता है, 7 से कम, H2S का मतलब हुआ 7 से कम, यानी अम्लीय है ना। ABCD विलयनों में पीएच मान क्रमशः 11, 9.554 हैं। तब सर्वाधिक क्षारीय, क्षारीय नहीं सर्वाधिक क्षारीय, तो हम जानते हैं कि 5 और 4 ये दोनों तो हो जाएंगे H+ सांद्र, यानी अम्लीय हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा ये दोनों वाला क्षारीय, तो हमसे पूछा है कि सर्वाधिक क्षारीय, न कि हमसे पूछा है कि क्षारीय। क्षारीय तो ये दोनों है भैया, क्षारीय तो ये दोनों हैं, दोनों क्षारीय हैं, लेकिन हमको सर्वाधिक क्षारीय चाहिए। तो सर्वाधिक क्षारीय क्या होता है, 11, यानी 11 यानी ए वाला। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं हमारे प्यारे दोस्तों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा। हम आपसे पक्का लिख कर ले लो ना कि मैंने दूसरे भी पार्ट में करवाया था, दूसरे भी पार्ट में ये सब करवाया था। अब कल जो पीएच मान में, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब जो अम्ल होते हैं, कल मैं पीएच मान वाला कुछ लेकर आऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो इसको थोड़ी सी आप प्रिपरेशन कर लेना दोस्तों। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ। हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ हमारे प्यारे दोस्त क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्लीज अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस चैनल पर दिखाई दीजिए। हमारे इस चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का बस प्यार चाहिए, बस प्यार चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं, बाय।